प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 9 की जो हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है सेमुसी, उसके प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। सेमुसी कक्षा 9 संस्कृत की ये पाठ्य पुस्तक है। आज हम इसके प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम प्रथम पाठ को देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम पाठ जो है सर्वप्रथम मंगलम है, जो कि जिसमें हमारी परंपरा है किसी ग्रंथ को या किसी कार्य को शुरू करने से पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। तो ये इससे पहले हमने ये पाठ पढ़ा था और आज हम अब प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जो है भारती वसंत गीति। इसका परिचय है। प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। तो ये इसका परिचय था। इसको लिखने का क्या उद्देश्य था, यह इसमें बताया गया है। अब हम सर्वप्रथम इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि संस्कृत को एकदम हर कोई पढ़ नहीं पाता है, इसलिए हमें इसका आदर्श वाचन करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हम इसका शुद्ध रूप से उच्चारण कर सकें। तो आइए, पहला श्लोक है। निनादय नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीनां मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला वसन्ते लसन्तीह सरसारसाला कलापाः ललितकोकिलाकाकलीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणां वहति मन्दमन्दं सनीरे समीरे कलिन्दात्मजायाः सवानीरतीरे नतां पङ्क्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणां। ये प्रथम और द्वितीय श्लोक हो गए। अब तीसरे श्लोक का उच्चारण किस प्रकार से होगा। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनामलीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणां। और चौथा और अंतिम जो इसका श्लोक है वो इस प्रकार है। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्तसलिलं सलिलं तवाकर्ण्यवीणामदीनां नदीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणां निनादय नवीनामये वाणी वीणां। तो इस तरह से हमने इसका उच्चारण किया और अब हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि अर्थ को जानना बहुत आवश्यक है। और अर्थ को जानने के लिए सबसे पहले हमें संस्कृत के जो श्लोक होते हैं उनको क्रमबद्ध लगाना होता है, उनके पदों को
क्रमबद्ध लगाया जाता है और उसको कहा जाता है श्लोक का अन्वय। तो जो प्रथम श्लोक है सबसे पहले उसका अन्वय होगा, जैसे हमने पढ़ा था उसको, निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। तो हम सीधे सीधे इसका अर्थ ऐसे नहीं लगा पाएंगे, तो इसके लिए अन्वय करना होगा। अन्वय होगा अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। क्योंकि सरस्वती वाणी की देवी हैं और उनके हाथ में हमेशा वीणा सुशोभित रहती है और वीणा की ध्वनि मधुर होती है, इसलिए उनसे प्रार्थना की गई है, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो, ललित नीतिलीनाम मृदुम गीतिम मृदुम गाय। अर्थात सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। फिर आगे है, इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसारसाला लसंती। इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली, काकली का अर्थ बोली या कूक, वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अब आगे है, कलिंदात्मजायाः सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम वहति सति मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य अये वाणी नवीनां वीणां निनादय। कलिंदात्मजायाः, यमुना के वेतस लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधुमाधवी लता को देखकर, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ, नवीनाम वीणाम वादय। ऐसे माँ शारदा से, माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मंजुकुंजे मलय मारुतो चुंबे चुंबिते स्वनंतीम अलीनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष अये वाणी नवीनां वीणां निनादय। मलय पवन से स्पृष्ट ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्पपुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भंवरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अब अंतिम जो इसका श्लोक है उसका अर्थ है, तव अदीनां वीणां आकर्ण्य लतानां नितान्तं शांतिशीलं सुमं चलेत नदीनां कांत सलिलम सलीलम उच्छलेत अये वाणी नवीनां वीणां निनादय। ये इस तरह से अन्वय हुआ। अब इसका अर्थ होगा, तुम्हारी ओजस्विनी वाणी, तव अदीनां वीणां आकर्ण्य, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठें, नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। तो इस तरह से इसमें माँ शारदा से प्रार्थना की गई है और आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आप प्रयास करेंगे इसका आदर्श वाचन करने का और इसके भाव को समझने का, इसके अर्थ को समझने का, और आप बड़े ही मनोयोग से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।